शक यह मात्र एक शब्द नहीं बल्कि एक धीमा जहर है जो विश्वास की नींव को भीतर से खोखला कर देता है। ये सोच की वह दरार है जहाँ से रिश्तों में अनदेखे सवाल टपकते हैं और प्रेम, विश्वास, समझदारी सब धीरे धीरे रिस कर समाप्त हो जाते हैं। शक वहाँ जन्म लेता है जहाँ संवाद की जगह कल्पनाएं ले लेती हैं और यहीं से शुरू होती है उस भरोसे की टूटन जो किसी भी संबंध की आत्मा होती है। प्रोफेशनल दृष्टिकोण से देखें तो शक न केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है बल्कि कार्यस्थल पर टीम वर्क, निर्णय क्षमता और उत्पादकता को भी बुरी तरह चोट पहुंचाता है। ये सोच यदि नियंत्रित न की जाए तो न केवल इंसान का मन बल्कि उसका भविष्य भी नष्ट कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका वेद ज्ञान 02 चैनल में दिल से स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबाएं ताकि जब भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, शक कभी कभी किसी वजह से नहीं, खुद के डर से नहीं, असुरक्षा से जन्म लेता है, लेकिन इसका असर उसे इंसान पर भी पड़ता है जो पूरी सच्चाई से आपके साथ जुड़ा था। फिर वह इंसान टूट जाता है, बार बार सफाई देते टूट जाता है। जब रिश्ता ही सवाल बन जाता है तो जवाब मायने नहीं रखता है। आज ऐसी ही एक कहानी लेकर आप सबके लिए आए हैं। शहर की हलचल से दूर एक छोटी सी कॉलोनी के कोने में स्थित था एक सुंदर सा घर, बाहर से पूरी तरह सजा संवरा, भीतर से धीरे धीरे दरकता हुआ। इस घर में रहते थे आरव और सिया, एक साधारण पति पत्नी। साधारण इसलिए नहीं कि उनके सपने छोटे थे, बल्कि इसलिए कि उनका रिश्ता भी दुनिया की तरह कुछ उम्मीदों, कुछ वादों और कुछ खामोश समझौतों से बना था। शादी को 5 साल हो चुके थे, पर अब वो बातें कम और सवाल ज्यादा करते थे। हर बार जब सिया जरा देर से घर लौटती, आरव की आंखों में सवाल उभर आते, कहाँ थी। हर बार जब आरव फोन पर धीमे बोलता, सिया की सांसें तेज हो जाती, किससे बात कर रहे थे। शक अब उनके बीच की दीवार बन गया था और ये दीवार आवाज को रोकती थी, समझ को नहीं। एक दिन सिया ने कहा, आरव, मैं तुमसे थक गई हूँ, या शायद खुद से भी, क्योंकि अब मुझे सफाई देने से भी डर लगता है। आरव चुप था, उसने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह जानता था उस डर को उसने ही जन्म दिया था। शक का ये बीज शायद कभी किसी और की वजह से नहीं पड़ा था, बल्कि उनके भीतर की असुरक्षाओं से उपजा था। सिया को डर था कि वो अब आरव की प्राथमिकता नहीं रही। आरव को डर था कि सिया को अब उससे बेहतर कोई मिल जाएगा। शक ने धीरे धीरे हर स्मृति को प्रश्न चिन्ह बना दिया। उनकी वो पहली डेट की तस्वीर जो दीवार पर टंगी थी, अब आरव को उस तस्वीर में सिया की मुस्कान नकली लगने लगी। सिया को आरव की ऑफिस मीटिंग अब बहाने लगने लगे। हर छोटी छुट्टी अब एक राज लगती थी। एक दिन दोनों चुपचाप एक ही छत के नीचे बैठे थे। ना लड़ाई, ना बहस, सिर्फ चुप्पी। शायद ये चुप्पी ही सबसे तेज चीख थी। वो रात आई जब सिया बिना कुछ कहे मायके चली गई। आरव ने भी रोका नहीं, क्योंकि अब रोकने की ताकत शक ने छीन ली थी। रिश्ता बचा था पर सवालों में लिपटा हुआ। कुछ दिनों बाद आरव को सिया की एक चिट्ठी मिली। तुमसे दूर जाना नहीं चाहती थी, पर खुद को खो देना नहीं चाहती थी। जब रिश्ता ही सवाल बन जाए तो जवाब मायने नहीं रखते, और अगर कभी तुम खुद से सवाल पूछ सको तो शायद हम फिर मिल सकें। आरव अब हर रात खुद से बात करता है। वो चिट्ठी बार बार पढ़ता है। वो समझने लगा है कि शक कोई सबूत नहीं मांगता, बस एक डर होता है जो रिश्ता निगल जाता है। सिया अब अपने भीतर की सच्चाई के साथ जी रही है। वो भी चाहती है एक दिन ऐसा आए जब दोनों फिर से एक ही सवाल के जवाब पर पहुँचे, क्या अब भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि प्यार तब भी वही होता है, बस शक की परछाइयों में दबा होता है। सिया को मायके लौटे 3 महीने बीत चुके थे। उसने अब खुद को एक नए ढंग से देखना शुरू किया था, न सिर्फ एक पत्नी के रूप में, बल्कि एक अलग अस्तित्व के रूप में। एक इंसान जो चाहती है सुनी जाए, परखी नहीं जाए। इन दिनों सिया ने कुछ अलग करना शुरू किया। हर शाम वह एक काउंसलर से मिलती थी।
उससे बातें करती, अपने भीतर के डर को टिटोलती, उन सब सवालों के जवाब ढूंढती जो आरव से पूछे गए थे पर कभी खुद से नहीं पूछे थे। मैं क्यों डरती हूँ अकेले रह जाने से? क्यों मुझे हर मुस्कान के पीछे धोखा नजर आता है? क्यों प्यार को भी बार बार सबूत चाहिए होता है? दूसरी ओर आरव ने भी कुछ बदलने की ठानी। उसने पहले पहल सिया को लिखना शुरू किया, पर हर चिट्ठी फाड़ देता क्योंकि शब्द अब भरोसे के लिए छोटे लगते थे। फिर एक दिन वो अकेले एक थेरेपिस्ट के पास गया। पहले कुछ न बोला, फिर फूट पड़ा। मैंने सब कुछ ठीक करने की कोशिश की थी, पर शायद मैंने भरोसे को थामे रखने की जगह शक को दबाने की कोशिश की और वो अंदर ही अंदर बढ़ता गया। थेरेपिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, भरोसा एक बीज है आरव, उसे रोज सींचना पड़ता है, सिर्फ वफादारी से नहीं, समझदारी से भी। कुछ हफ्ते बाद सिया एक शाम पार्क में अकेली बैठी थी, उसी जगह जहां कभी आरव ने उसे पहली बार हमेशा साथ निभाने का वादा किया था। तभी उसे पास से एक किताब फिसलती दिखी, एक डायरी जिसकी पहली पंक्ति थी, अगर सवालों से ही रिश्ता मरे तो जवाबों से क्यों ना जिए आरव। वो चौंकी। आरव कुछ दूर खड़ा था, डरता हुआ मगर उम्मीद में डूबा। सिया उसकी आंखों में देखती है, ना कोई सवाल था, ना कोई सफाई, बस एक चुप्पी जो इस बार बोझ नहीं, एक मौका थी। आरव धीमे से पास आता है और कहता है, मैं अब भी वही हूँ, पर अब मैं सीख गया हूँ कि प्यार को जकड़कर नहीं, खुला छोड़कर निभाया जाता है। अगर तुम चाहो तो क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? एक बार बिना शक, सिर्फ भरोसे के साथ। सिया ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों से एक आंसू गिरा जो किसी दर्द का नहीं था, बल्कि एक थके रिश्ते की संभावित नई सुबह का था। क्योंकि रिश्ते दोबारा जुड़ तो जाते हैं, पर हर जोड़ अपने निशान छोड़ता है। अब वे फिर से साथ हैं, पर हर दिन नए भरोसे की तरह जीते हैं। अब सवालों की जगह बातचीत है। अब हर छुट्टी में राज नहीं, आराम है। कभी कभी दोनों फिर भी चुप हो जाते हैं, पर अब चुप्पियां डर नहीं बनती, अब वो समझने का हिस्सा हैं। अब कुछ महीने बीत चुके हैं। आरव और सिया ने फिर से साथ जीना शुरू तो कर दिया है, लेकिन इस बार उनका साथ पुराने वादों पर नहीं, नई समझ पर टिका है। सिया अब सप्ताह में एक दिन महिलाओं के एक समूह से मिलती है। वे सभी महिलाएं जो रिश्तों में घुटी थीं, पर अब खुद को ढूंढ रही हैं। वहीं आरव ने एक नई आदत डाल ली है। हर रविवार को वो अपनी डायरी के कुछ पन्ने ऑनलाइन ब्लॉग पर डालता है, खामोशियों की बातें नाम से। ये ब्लॉग अब सिया और आरव की एक साझा आवाज बन गया है, एक ऐसी आवाज जो उन दिलों तक पहुंचती है जो बोल नहीं पाते या सुने नहीं जाते। एक शाम सिया एक मेल पढ़ती है, एक अनजान महिला का खत। आपके ब्लॉग ने मुझे मेरी चुप्पियों को पहचानने की हिम्मत दी। मैंने पहली बार अपने पति से बिना डर बात की। क्या भरोसे को फिर से बोया जा सकता है? सिया देर तक मेल पढ़ती रही और जवाब में सिर्फ लिखा, भरोसा बोया नहीं जाता, बांटा जाता है। धीरे धीरे, हर दिन, जैसे धूप से कोई बंद खिड़की खुलती है। पर तब एक नई चुनौती आ खड़ी होती है। एक दिन आरव को एक कॉल आता है अस्पताल से। फोन के उस पार एक कपकपाती आवाज थी, माफ करना, मैं निधि बोल रही हूँ, तुम्हारी पुरानी सहकर्मी। कुछ साल पहले जो हुआ था, मुझे आज भी वो बोझ लगता है, लेकिन अब मैं आईसीयू में हूँ और शायद माफी मांगने का यह मेरा आखिरी मौका है। जिसका नाम कभी एक अफवाह बनकर आरव और सिया के बीच दरार बन गया था। वो नाम जिसने शक के बीज बोए थे और एक भरा पूरा रिश्ता तोड़ने के कगार पर ला दिया था। आरव हड़बड़ा जाता है, दिल के भीतर कहीं फिर से कुछ कांपता है। अब क्या करे? क्या वो सिया को सब बताए? क्या वो उस बीते नाम से फिर सामना करे जब जिंदगी फिर से पटरी पर आ रही है? उधर सिया उसकी आंखों में कुछ पढ़ लेती है। आरव कुछ कहे बिना सिर्फ एक कागज उसे देता है, वो खत जो निधि ने भेजा था। सिया पढ़ती है और कुछ नहीं कहती, बस उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, चलो मिल आते हैं उस बीते जख्म से, ताकि वो अब सपना न बने, एक सबक बन जाए। और अगला दृश्य अस्पताल का, जहां निधि सांसों और पछतावे के बीच सिर्फ इतना कहती है,
मैंने कुछ किया नहीं था, पर बोला भी नहीं था जब अफवाहें फैली थीं। काश मैं तब तुम्हारे लिए बोलती, तो शायद तुम्हारा घर कभी टूटा ही न होता। आरव और सिया दोनों उसकी आंखों में देखकर कहते हैं, कभी कभी माफ करना किसी और के लिए नहीं, अपने लिए जरूरी होता है, ताकि हम फिर से खुद को पा सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।